कहते हैं गुनाहों की सजा हर अपराधी को एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है, लेकिन जब गुनाह एक दो नहीं सैकड़ों हो तो सजा भी रोज होती है। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के जुर्मों की कहानी भी कोई छोटी नहीं है। सालों तक उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी ने ऐसी दहशत फैलाई कि आज भी लोग उसे भूल नहीं पाते। बात बात पर हत्याएं तो जैसे इस माफिया का अधिकार बन गया था। यूपी में दशकों तक क्राइम का ऐसा ही खेल चलता रहा, लेकिन फिर वक्त आया उन गुनाहों की सजा मिलने का। योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने मुख्तार के हर उस गुनाह को सामने लाया जो उसने सालों तक आम जनता पर किए। एक तरफ मुख्तार की काली कमाई पर सरकार ने शिकंजा कसा, तो दूसरी तरफ उन लोगों को न्याय मिलने की शुरुआत हुई जो इस माफिया की दरिंदगी के शिकार बने थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने कई ऐसे पाप किए हैं जिसके बदले उसको कोई भी सजा दी जाए वो कम ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे मुख्तार अंसारी के गुनाहों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के जुर्मों की कहानी। यूपी में दशकों तक खेलता रहा क्राइम का खेल। सीएम योगी ने दी उसको गुनाहों की सजा। अब जेल से बाहर आना हुआ मुश्किल। आज बात माफिया मुख्तार अंसारी के एक और जुर्म की कहानी की। दरअसल 15 जुलाई 2001 की बात है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी में अचानक गोलीबारी होने लगी। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि सामने पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ खड़ा है। घटना देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई। इसमें गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर एक शव बरामद हुआ जिसकी पहचान मनोज राय के रूप में हुई। पुलिस जांच में पता चला कि मनोज बिहार के बक्सर जिले के संगराव का रहने वाला है। मुख्तार ने इस हत्या और गोलीबारी का जिम्मेदार अपने प्रतिद्वंदी गैंग के सरगना माफिया ब्रजेश सिंह को बताते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच करने के बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इधर बदलते वक्त के साथ बाहुबली मुख्तार अंसारी का रसूख कम होता गया। साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद तो जैसे उनके बुरे दिन ही शुरू हो गए। वो किसी तरह जुगाड़ लगाकर पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हो गया। उस जेल से भी अपने गैर कानूनी धंधों का संचालन करता रहा, लेकिन योगी सरकार उसे पंजाब से वापस ले आई। उसे बांदा जेल में लाकर बंद कर दिया गया। इस तरह जब उसका खौफ लगभग खत्म हो गया तो एक दिन एक बुजुर्ग गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली पहुंचे और उन्होंने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति, पुलिस वाले, ऑफिसर सभी हैरान रह गए। दरअसल वो बुजुर्ग साल 2001 में हुई गोलीबारी में मृतक दिखाए गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र कुमार राय थे। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में खुलासा किया कि उनके बेटे की हत्या उस गोलीबारी में नहीं हुई थी, बल्कि उसे मुख्तार ने सुनियोजित तरीके से मारा था। तहरीर के मुताबिक मनोज राय की शादी गाजीपुर जिले के भांवरकोल थाना क्षेत्र के औथई में हुई थी। ससुराल आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात किसी तरह से मुख्तार अंसारी से हो गई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो मुख्तार ने उसे अपने ठेके के काम सौंपने शुरू कर दिए। बता दें कि मुख्तार का गैंग सरकारी ठेका लेने का काम करता था। इसमें मनोज बतौर ठेकेदार मुख्तार की तरफ से ठेके भरने का काम किया करता था। एक बार मनोज राय ने मुख्तार अंसारी की जानकारी के बिना कोई ठेका भर दिया, लेकिन मुख्तार को जब इसके बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हो गया। उसने तुरंत अपने गुर्गों को मनोज के घर भेज दिया। मुख्तार के 4 गुर्गे, ड्राइवर सुरेंद्र शर्मा, शाहिद, गौस मोइनुद्दीन और कमाल, वारदात से एक दिन पहले मनोज के घर पहुंचकर बोले कि विधायक जी ने जरूरी काम से बुलाया है। मनोज चले गए। उस वक्त उनके पिता घर पर ही मौजूद थे। अगले दिन शाम को खबर आई कि मनोज की एक गोलीबारी में हत्या हो गई। शैलेंद्र राय ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुख्तार के गुर्गे घर आकर धमकी दे गए कि उनके बेटे ने विधायक जी को धोखा दिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई।
इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने कहा कि मनोज राय को उनके धोखेबाजी की सजा दी गई। अब परिवार के लोग अपनी खैर चाहते हैं तो ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाए। यदि किसी ने इसके बारे में किसी से जिक्र भी किया तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। उस वक्त मुख्तार की तूती बोलती थी, पुलिस से लेकर प्रशासन तक उसकी जेब में था। मनोज की शव तक का पता नहीं चल पाया। इधर परिवार के लोग उसकी डर की वजह से 22 साल तक चुप्पी साधे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहे। परिवार के लोग अपने सबसे अहम सदस्य की ना तो शव देख पाए और ना ही उसका अंतिम संस्कार कर पाए। जब मुख्तार का खौफ खत्म हुआ तो शैलेंद्र राय को हिम्मत आई और 20 जनवरी 2023 को केस दर्ज करा दिया। वहीं यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच कर मुख्तार अंसारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इसमें उसका खास गुर्गा सरफराज उर्फ मुन्नी भी सह आरोपी है। इसी मामले में गाजीपुर के अपर सत्र न्यायालय एमपी कोर्ट में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें आरोपियों की तरफ से अपने को बेगुनाह भी बताया जा रहा है। इस केस में माना जा रहा है कि आगामी 1 या 2 तारीख पर कोर्ट कार्यवाही में आरोप तय हो जाएंगे, जिसके बाद सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्तार और उसके गैंग की मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। इसकी सुनवाई 8 नवंबर को होनी थी, लेकिन सरफराज मुन्नी द्वारा 227 सीआरपीसी के तहत एक स्थगन की याचिका दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है। अब 20 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो जाएंगे। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को कपिल देव सिंह मर्डर केस में एमपी कोर्ट 10 साल जेल की सजा सुना चुका है। इसके साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके गुर्गे सोनी यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में उसको 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन साबित नहीं कर पाई। इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने उस दोनों को बरी कर दिया। लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट उसे कृष्णानंद राय मर्डर केस में भी 10 साल की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। वहीं पिछले कई महीनों में मुख्तार अंसारी को अलग अलग कई मामलों में सजा मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी की उम्र 59 साल बताई जाती है और अलग अलग मामलों में मिली सजा 30 साल से भी ज्यादा की है। यानी अब इस माफिया का काल कोठरी से बाहर आना तकरीबन नामुमकिन है। बता दें कि कई ऐसे खतरनाक अपराध हैं जिन्हें करते हुए मुख्तार अंसारी के हाथ नहीं कांपे और जिन अपराधों के पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ गया। 21 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ 7 साल की सजा सुनाई। यह मामला था साल 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने का। दरअसल जेलर अवस्थी ने जेल में मुख्तार से मिलने आए लोगों की तलाशी देने का आदेश दिया था। इस बात पर यह माफिया इतना गुस्सा हो गया कि इसने जेलर को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। मुख्तार अंसारी ने अपनी पिस्तौल निकालकर सीधा जेलर अवस्थी पर तान दिया। जेलर के साथ काफी गाली गलौज भी की। बड़ी मुश्किल से जेलर ने अपनी जान बचाई और वहां से निकले। वहीं 23 सितंबर 2022 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई गई। इस बार मामला था जेल सुधार के लिए फेमस रहे जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की हत्या का। 4 फरवरी 1999 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वो एक मीटिंग से लौट रहे थे, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी जान ले ली। यह हत्या करवाई थी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाई। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को एक बार फिर मुख्तार अंसारी को सजा मिली और इस बार सजा थी 10 साल की। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मामला कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार इसमें बनाया गया था। फिर 5 जून 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुना दी। 32 साल पहले यानी साल 1991 अवधेश राय की उनके छोटे भाई
अजहर राय के सामने ही हत्या कर दी गई। कार में सवार बदमाशों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। यह हत्या मुख्तार अंसारी के कहने पर ही की गई थी। तो इस तरह से कई अपराधों की सजा मुख्तार अंसारी को मिल चुकी है और कई मामलों में अभी सजा होना बाकी है। लेकिन माफिया का बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।